नमस्कार, सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। 15 अप्रैल का दिन केजरीवाल के लिए काफी अहम बताया जा रहा था। शराब घोटाले में फंसी आम आदमी पार्टी और तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल को लग रहा था कि उन्हें देश की सबसे बड़ी अदालत से जरूर राहत मिल जाएगी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट की तरह सुप्रीम कोर्ट ने भी केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया। उसके बाद तो दिल के अरबा आंसुओं में बह गए। फिर क्या था? उसके बाद सीएम भगवंत मान और सांसद संदीप पाठक ने जेल में केजरीवाल से मुलाकात की। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जेल में सीएम केजरीवाल और सीएम भगवंत मान के बीच क्या सीक्रेट बातें हुई? जेल में रहकर केजरीवाल ने क्या बनाया नया प्लान? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में क्या सीक्रेट बातें हुई है? देखिए, ये जो बाहर आए और ये रोना धोना शुरू कर दिया कि केजरीवाल बड़े महान हैं, आतंकवादी की तरह उनको ट्रीट किया जा रहा है। अब समझ में आ रही है लोगों को कि क्या बातचीत हुई। ये सारी बातें तो 2 मिनट में केजरीवाल ने बताया होगा कि बाहर जाकर के ये सब बातें कहना, मुझको महान बताओ, मुझको जो है एक मसीहा की तरह पेश करो, कि ऐसा शख्स जो जेल के अंदर बैठा हुआ है उसको अपनी चिंता जरा सा भी नहीं है, वो जनता के बारे में ही सोच रहा है। और ऐसा सोच रहा है कि जेल अधिकारी बता रहे हैं कि तिहाड़ जेल के अंदर केजरीवाल का वजन 6 किलो बढ़ गया है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, शुगर फिट, मतलब मस्त में है, वो चिंता नहीं है। लेकिन बाहर आकर के ये दोनों केजरीवाल के चट्टे बट्टे दोनों इन लोगों ने आकर के एक कहानी सुना दी। भाई, आतंकवादियों की तरह ट्रीट किया जा रहा है, जाना चाहिए कोर्ट में, आपको कोर्ट जाना चाहिए सीधे सीधी। भाई, किसके खिलाफ जाओगे? अपनी सरकार के खिलाफ। ये तो मोदी का जेल नहीं है, तो केजरीवाल का जेल है। आपको स्पेशल ट्रीटमेंट इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि केजरीवाल ने 2019 में जेल मैनुअल को कानून बना करके पास कराया था। उसने ही तो कानून बनाए हैं कि कौन कब कैसे मिल सकता है, क्या प्रोटोकॉल होगा, क्या नहीं होगा। तो क्यों रो रहे हो भाई? रोना धोना इसलिए क्योंकि हकीकत छुपानी थी। क्या बातचीत हुई? चुनाव सर पे है, सारी जो आम आदमी पार्टी से जरा सा भी परिचित है उसको मालूम है बिना केजरीवाल के कोई भी फंड इधर से उधर नहीं हो सकता, 1 रुपया खर्च नहीं हो सकता। आपके उम्मीदवार मैदान में है, उम्मीदवार अब पैसे मांग रहे हैं, इसलिए मुलाकात जरूरी है। इशारों इशारों में, कोड वर्ड में बातचीत हुई होगी कि भाई पंजाब में उम्मीदवार है, दिल्ली में उम्मीदवार है, भाई पैसे तो दोगे, पोस्टर कहां से लेकर के आएगा, कहां से वो झंडे बनाएगा, बैनर बनाएगा, कहां से वो रैलियों का इंतजाम करेगा, कैसे वो प्रचार प्रसार के लिए जो गाड़ियां जाती हैं उसमें मेजर खर्चा तो कार्यकर्ताओं के मोटरसाइकिल, कार, उसमें पेट्रोल भराने का भी होता है। और आम आदमी पार्टी तो दिहाड़ी पे कार्यकर्ताओं को एम्प्लॉय करती है। पेड कार्यकर्ता दिल्ली में मिलते हैं ना, बिल्कुल। तो कहां से पैसा आएगा? तो संगठन को चला कौन रहा है? संदीप पाठक। दिल्ली में वही मेन व्यक्ति है, तो उसको भी बुलाया गया। और पंजाब में कैसे क्या करना है वो भगवंत मान को। तो एक इलेक्शन मैनेजमेंट ढंग से पूरी बातचीत नहीं हो पाई, इसी का खींच निकाल रहे हैं कि बड़ा दूसरे तरीके से बर्ताव किया गया, सामने में नहीं भाई सामने में बैठा के कैसे बात होगी? और क्या ये लोग बात कर रहे थे? एक वरिष्ठ अधिकारी पुलिस वो वहां पे बैठा हुआ था, तो इसकी सारी प्लानिंग फेल हो गई। अकेले में बातचीत करेंगे क्यों भाई? अकेले में क्या बात करना है? देखिए, भगवंत मान के दिल की बात निकल गई ना कि हार्डकोर क्रिमिनल की तरह बर्ताव इसलिए किया जा रहा है। और क्यों? क्योंकि हमें अकेले में नहीं मिलने दिया गया, बीच में शीशे का एक पार्टीशन था, तो कुछ भी उसको सुनाई देगा तो कस के बोलोगे।
और वहां पे आदमी ऑलरेडी बैठ गया है सुनने की भाई क्या गप करने के लिए आए हो। तो एक तो मसला ये जो बातचीत हुई। दूसरी जो बताया जा रहा है वो ये कि भगवंत मान को डांट लगी है कि दिल्ली में तो सारे लोग केजरीवाल केजरीवाल कर रहे हैं, मसीहा बता रहे हैं, यहां इन लोगों ने रामलीला मैदान में भी किया, फेल हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश में तो लगे हुए हैं। उपवास का कार्यक्रम हुआ, भाई पंजाब से क्यों नहीं तुमने विधायकों को लेकर के आए? तुम विधायक क्यों नहीं आए? उपवास सिर्फ दिल्ली वालों के लिए तो नहीं था, जंतर मंतर में तो आपने पूरे देश को कहा था भाई उपवास करेंगे, देश भर में उपवास होगा, यही आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया था। लेकिन एक के बाद एक जितने भी प्लान बन रहे हैं वो सारे के सारे मतलब फेल हो रहे हैं। कुछ पर्देदारी है, कुछ पर्दे से बाहर आ रहा है। देखिए पब्लिक तो पब्लिक है ना, उसकी अंतरात्मा जमीर अभी मरी नहीं है। क्या आप किसी घोटालेबाज के समर्थन में जो है उपवास करने लग जाए? उपवास वो करेगा जिसको माल मिलेगा। 100 बात की एक बात। तो डांट इसलिए पड़ रही कि भाई तुम्हारे लोग कहां हैं, क्यों नहीं आए पंजाब से? इतने सारे विधायक हैं, कोई आ नहीं रहा। और वहां चंडीगढ़ में क्यों नहीं करी? क्या तुमने घोषणा हमने पूरे देश। अब दिक्कत क्या है कि यह भी पूछा गया कि तुम्हारे सांसद लोग क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ये सारी जानकारी तो वो कर रहे। आम आदमी पार्टी में पत्ता भी हिलेगा तो केजरीवाल के अनुमति के मुताबिक, और केजरीवाल जेल में है और आपके सांसद जो है वो कोई पब्लिक स्टेटमेंट भी नहीं दे रहे हैं, सब भागे हुए हैं, गायब हैं। मीडिया वाले जाकर के पूछते कि भाई क्यों नहीं कर रहे हो, बोल रहे कि मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूं। हरभजन सिंह को आपने बना दिया, उससे पूछा अखबार वालों ने कि अभी तक आप जो है वो समर्थन में आप उतरेंगे, प्रोटेस्ट में आप हिस्सा नहीं लेंगे क्या? उसने सेटअप कर दिया, बोला नो। राघव चड्ढा भी गायब है, लंबा टाइम सारे लोग गायब है। तो राघव चड्ढा तो इनके अपनी वजह से, स्वाति मालीवाल जो है वो तो इन लोगों का अपना कुछ गिटपिट है, उस वजह से वो लोग नहीं है। लेकिन जो पंजाब से जो भेजे गए जो सांसद हैं वो सब भी गायब है। तो केजरीवाल ने पूछा कि भाई क्या कर रहे हो? तो ये भी होशियार है, ये भी जान रहा है कि बच्चों 2 साल तक तो तुम अंदर ही रहोगे, मैं जाके ठीक करता हूं जी, अभी मैं ठीक करूंगा। अब इलेक्शन लड़ोगे, पैसा कहां से लाओगे? उम्मीदवारों के पास पैसा कहां से आएगा? कैसे रैलियां होंगी, किसकी रैलियां होंगी? भगवंत मान घूम घूम करके रैली करेगा हवाई जहाज से, तो कहीं वो बड़ा नेता न बन जाए, ये भी केजरीवाल के दिमाग में है। संजय सिंह बाहर निकले, थोड़ा दिन बुलबुले की तरह हर जगह नजर आए, फिर अब कट शॉर्ट कर दिया गया, वो डाउन है, 2 दिन से गायब है मीडिया से। भाई क्या चल रहा है? तो जिस किसी के ऊपर ये विभव और सुनीता केजरीवाल उनको बताएगी कि भाई ये थोड़ा सा लाइन से आगे चल रहा है, ये लाइन से पीछे चल रहा है, उसको बुला करके डांट लगाया जाएगा। तो इसलिए वो बाहर निकला और रोने लग गया, वो ड्रामा पूरा कि भाई उसको तो टीवी देखता है केजरीवाल, अंदर टीवी देख रहा है वो। तो अभी कुछ पंगा ना हो, भगवंत मान भी जान रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लोग भी जान रहे हैं कि बाहर अभी नहीं निकलने वाला। आप देखिए कल दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट, रॉज एवेन्यू कोर्ट से दोनों ही केस में केजरीवाल को झटका लगा। मनीष सिसोदिया बाहर फड़फड़ा रहा है आने के लिए, उसको भी राहत नहीं मिली कि कविता चली गई। अमानतुल्लाह खान के ऊपर जो है अलग गिरफ्तारी की गाज गिरी हुई है। तो ये सारी चीज़ें क्या बता रही है कि छिन्न भिन्न होने के कगार पे आ गई आम आदमी पार्टी। लेकिन चिकनी चुपड़ी बातें करके लोगों को गुमराह करके कि भाई वहाँ पे बड़ा टॉर्चर हो रहा है। टॉर्चर अगर हो रहा है जेल प्रशासन के खिलाफ, अपनी सरकार के खिलाफ, अब जाकर के कोर्ट में केस करो। अगर यहाँ पे कोई यूपी के जेल में तुमको थोड़ी भेजा गया, तुम्हारे अपने जेल में, और ये नियम कानून तुमने खुद बनाए हैं, तो अब किसको दोष दोगे? तो ये बेकार की चीजें हैं। केजरीवाल बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं।
सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अब 29 तारीख को ही सुनेंगे, अभी रही उधर ही, बहुत हो गया आप लोगों की जो है बात सुनते सुनते। कोर्ट में जो है सिर्फ चारों तरफ रोज कोई ना कोई केस आ जा रहा है। अभी जुम्मा 10 साल हुए नहीं है इस पार्टी के, हर तरफ घोटाले में जो है फंसते नजर आ रहे हैं। चलिए डॉक्टर साहब, इस सटीक विश्लेषण और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पहले दिल्ली हाई कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट से लगे झटके के बाद केजरीवाल तिहाड़ जेल में रात भर सो नहीं पाए। उनकी बेचैनी बढ़ी हुई है। दूसरी तरफ सीएम केजरीवाल पर इस्तीफे का दबाव भी बढ़ चुका है। उनकी मुसीबतें हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं। इस मुश्किल की घड़ी में कोई उनके साथ नहीं है। अब दिल्ली की जनता ने भी उनसे किनारा कर लिया है। इससे संकेत साफ है कि 2024 के चुनाव में वो तिहाड़ में ही रहेंगे। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।